जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त नसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, मेरा सोना शहर लाहौर, कल मेरे लाहौर शहर में मेरे घर के बहुत करीब, बल्कि मेरे घर के आगे से सब ने गुजर के जाना था, उस जलसे के लिए जलसा हो रहा था। तो मैं देख देख के हंस रहा था, अपना बचपन याद आ रहा था, अपने जो लाहौरी हैं, मेरे लाहौरियों की आदतें याद कर रहा था। और आपको अंदाजा ही नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अगर लाहौरी अभी सिर्फ खामोश रहे हैं, अगर वो गंडापुर के वो जो बयान थे उनके ऊपर अगर रिएक्ट कर देते, यकीन करें कि कुछ तो जाते हैं ना रिएक्ट करने, कुछ देखने के लिए जाते हैं। लाहौर ऐसा शहर है, ये एक तरह एक लिहाज से खतरनाक भी बहुत है। खुदा ना सा बम फट जाए ना, बम फटना कोई छोटी चीज नहीं है। तो आधे लाहौरी तो देखने चले जाते हैं कि ये क्या हुआ इधर। तो वो दुश्मन को पता चल गया था ना कि भाई ये जमा होते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद दूसरा बम फाड़ता था। याद होगा आपको, ये लाहौरियों की शान है, क्योंकि हम होते ही ऐसे हैं। बहरहाल इसमें पता नहीं फख्र करना है या क्या क्या करना है, इसको छोड़े। बात यह है कि गंडापुर ने जब तकरीर करनी शुरू की, कौन सी, वो जो पहले वाली, मरियम मैं आ रहा हूं, उसके बाद उसके फौरन बाद जितनी भी पीटीआई की मशीनरी है, जो दहशतगर्द जमात की जितनी भी मशीनरी है, ये सारी इस काम में लग गई कि भाई जलसे की इजाजत हमें ना मिले। अच्छा, ये करते गैंग का तरीके घर के है कि भाई या तो जलसा करवा लो, हमें मौके दो, तो या फिर जिम्मेदारी अपने सर पे ले लो कि हमें इजाजत नहीं मिल रही, हमें डीसी इजाजत नहीं दे रहा। डीसी किसके अंडर है? वो वज़ीर आला के अंडर है। डायरेक्ट हम जाके मरियम नवाज के सर के ऊपर पहले गाली निकालनी है, अब उसके ऊपर डाल दें कि ये इसने हमें फूलन देवी ने जलसा नहीं करने दिया। वो मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं उसके, उस फलानी ने हमें जलसा नहीं करने दिया। लेकिन वो भी आपको पता है खानदानी औरत है, उसका पूरा खानदान सियासत में है। चाचा उसका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, बाप उसका एशिया का सबसे हैवी वेट, मेरे ख्याल में दुनिया का इस वक्त हैवी वेट सियासतदान है, अगर सियासत की बात करें। अच्छा, उसको ये बंदा, ये टपोरी कल के गाली गलोच, और ये गाली गलोच से लीडर को फर्क नहीं पड़ता, लीडर अपना रास्ता नहीं बोलता। उसने सबसे पहले बात ही ये सीखनी होती है कि यहाँ पे कुत्तों ने भौंकना है, हमने अपना रास्ता बनाना है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, हम गुजरते रहेंगे। और उससे पहले ये सूल बनाता है सियासत, तो फिर सियासत में आता है, खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत। फिर आपने याद करें, डीसी को दरखास्त देने तक भी गए कि अंदर अंदर से दरखास्त देते थे इजाजत की, और साथ में कहते थे कि भाई नहीं, हमें इजाजत देनी। डीसी साहब जरा पूछता होगा वज़ीर आला से, इंतजामिया पूछती होगी, इंतजामिया की हेड है वो कहती है कि नहीं, इसको इधर एंड तक लेके आना है। इसको जब कहते हैं ना, जैसे मिसाल बनी है कि पुराने वक्तों में वो कुछ जिद्दी बच्चे थे, मैं लगाऊं छलांग लगाने, कहते ना 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 लगाई, मैं लगाऊं फट रहे, ना 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 फटी। फिर आखिर वकार वो कहते हैं, कुछ सना बंदा आता है, कहता है इसको फट जा, मार दे छाल, नहीं मारता। ये ऐसे काम होते रहे यहाँ पे। मरीम ने कहा भी तुम्हें रोकना कहीं नहीं है। उसने तरले किए, मिन्नतें किए इंतजामिया की, मुझे रोको, नहीं रोका। वो पंजाब में हैवी मशीनरी लेके घुसने लगा, बड़े बड़े काबिल इतराज उसने बातें करनी शुरू की, किसी ने नहीं रोका। टाइम होने वाला था, किसी ने नहीं रोका। अब उसको आगे से रास्ता खुला मिल रहा है, कारकुन वेलकम के लिए कुछ आ रहे हैं, इंतजार करके कुछ जा रहे हैं। जलसागाह की सूरत हाल भी वो देख रहा है। वो बेचारा आ रहा है, वो कहता है मैंने रोको, मुझे रोको किसी तरीके से, मैंने फाड़ लो, मैंने ना जान दो। इंतजामिया ने कहा नहीं बेटा, तुझे नहीं रोकना, तू उधर पहुंचेगा, जाके खाक चाटेगा, और अपने टाइम पे भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि टाइम पे पहुंचने के बाद बेशक सारी जिंदगी जाता रहे। वो फिक्रा पूरा हो चुका हुआ था कि मैं अपने बाप का नहीं, ये किसी गलीज वो क्या छोड़े इसको, ये वाकई अपने बाप का नहीं साबित हुआ। कल पठानों के नाम पे धब्बा पठान, इसको सख्ती से मना करें कि अपने नाम के साथ खान शान लिखना बंद कर दे। पछतो अगर बोल लेते तो कोई बात नहीं, बोली जाओ पछतो, लेकिन खान ना गुट करो। ये कौम, ये कंजर कौम का कोई बंदा है। वहां से निकला है, उसने रास्ते में ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए, बट मार के मेरे से पर्चा कटो, मैंने चुक लो। उन्होंने कहा उठाना होगा उठा लेंगे, जब भी उठाना है, आज नहीं तो मैं उठाना, तू उधर पहुंचेगा और अपने टाइम पे भी नहीं पहुंचेगा, और जलीलो ख्वार भी होगा। ये बंदा, कोई रुकावटें, कोई चीज इसके सामने थी ही नहीं, जो थी तो वो इधर उधर साइडों पे, वो इस तरह नहीं, रोड नहीं बंद किया हुआ था, वो ये बंद किया था कि रास्ता है सीधा, इधर से गुजर जाओ, ये गलियों में ना घुसो, इधर ना घुसो। तोड़ फोड़ करते हैं ना, तो शहर को सेफ्टी करना किसका फर्ज था? अगर शहर में टूट फूट हो जाती तो फौरन अभी हमने क्या सुन रहा होना था, इंतजामिया से किधर सोई हुई थी। अगर ये होना था तो हमारी एजेंसियां कहां सोई हुई थी, यही सुना था ना आपने। ये लोग जाग रही थी, उन्होंने साइडें बंद की थी, रास्ता अंदर से खुला था। अब वो बटन मार के, शीशे तोड़ के, ऐसी हरकत करके, सब कुछ करके, फिर भी नहीं रोका गया। अब फिर सड़क पे निकल के वो लेट के तो रो तो नहीं सकता था, टांगे मार मार के, मुझे क्यों नहीं रोका, मुझे रोक लो, पकड़ लो, इधर कर सकता था। वो जलीलो ख्वारों के चंद लोग साथ थे, वो अपना वज़ीर आला की जो पावर यूज करके थोड़े से अपनी इंतजामिया इकट्ठी की थी, वो पाकिस्तान का पैसा था।
के पी वालों, ये आपने पूछना है जिस सूबे पे चढ़ाई करने गए थे उसकी वज़ीर आला ने एक ही दिन सेलेक्ट हुई थी जब तू सेलेक्ट हुआ था वज़ीर आला, उसने क्या कुछ किया है, और तू सारे फंड्स लेके कैदी नंबर 804 की मशीनरी चलाने के लिए पूरी अपनी पार्टी पे फंड इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमारा क्या कसूर है? के पी के वालों इससे पूछो, इसको पकड़ो, इसको कंपेयर करके दिखाओ कि मरीम नवाज ने क्या कुछ किया और तुमने क्या कुछ किया, वरना ये बंदा रुकेगा नहीं, ये लोग नहीं रुकेंगे। ये क्यों नहीं रुकेंगे? उसकी वजह क्योंकि उसको हम यहाँ पे बैठ के कह नहीं सकते। यहाँ पे बैठ के हम अगर कहें ना कि ये कैसे रुकेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल एक छोटा सा क्लिप मैं एंड पे लगा देता हूँ, ये पता चलेगा। ये नहीं मैं कहता कि इस तरह करना चाहिए, ये कहता हूँ कि इस तरह रुकते हैं। मिसाल देने लगा हूँ, कौशल काजमी वाला क्लिप, बड़े ये बड़ा देख लें कौशल काजमी का क्लिप। पे मत आना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सुकून से बात यार, फिर वही जातियात पे मत आना, सर जातियात पे बात करना यार, आप अपनी बात करें, जातियात पे बात करें, आप मुझसे पूछे बात। ये तरीका है इनके रोकने का, लेकिन इसके लिए हम कह नहीं सकते कि ये करो। इसे हम कोई भी देखें, कोई जाति हो, किसी को थप्पड़ मारे नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगले बंदे को भी तो इतना नहीं ना प्रोवोक कर देना चाहिए जितना ये कर देते हैं। जुबानें इनकी ठीक नहीं है, तौर तरीके इनके ठीक नहीं है, कोई चीज़ इनको किसी चीज़ को दुनिया में मानते नहीं है। तो आप किसी चीज़ को नहीं मानते, अपने आप को पढ़े लिखे भी कहते हो, जाहिलियत की बातें करते हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन इंसानों के माशरे में आपका रहना थोड़ा मुश्किल सा हो गया। तो आपको इधर रहना चाहिए, इनको माशरे को इनसे पाक करना चाहिए। और इनको जो लोग सियासतदान कहते हैं, इनको सियासतदान ना कहें, आपकी मेहरबानी। ये सियासत आप बताएं कभी सियासत की है? ये तोड़ फोड़, ये शोर शराबे, ये गाली गलौज, ये सियासत होती है? आपके सामने आपको नहीं पता सियासत क्या चीज़ होती है? आप ज़रा छोड़ते हैं, आपके दरख्त ये आग लगा देते हैं, चीज़ों को जला देते हैं, पूरी चीज़ें तबाह कर देते हैं, और फिर जुबान के वो जो होते हैं, जुबान के साथ फिर काटना छाटना, चीरे लगाने फिर शुरू कर देते हैं। मीडिया सारा लोग इनके साथ है, मीडिया है ही उनका, तो वो सारे ये है ही उनके। तो काफ़ी सारे आपके दुश्मन चढ़ गए हुए हैं आपके ऊपर। आप गौर करें और ऐसे लोगों को मुस्तरद करें। तो अच्छा, ये तो बात हो गई, जलसे की कारवी तो हो गई ख़त्म। अपने बाप का नहीं रहा, टाइम पे नहीं पहुंच सका, बाद में आज रीज जरूर होकर चला गया। अब लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अभी वो जो लोरियों के पास इसका कर्ज है, वो जो इसने बातें की हुई है ना पंजाबियों के वाली, वो पंजाब के ऊपर कर्ज है, लोरियों के ऊपर नहीं। पंजाब बड़ा गैरत वाला है, पंजाब एक गैरत का नाम है। जब पंजाबियों की बात करनी है आपने, जब पंजाब की बात करनी है, तो कुछ बातें याद रखनी है। ये तो गड्ढापुर था, दुश्मन टैंक लेके इस मुल्क पे चढ़ जाता है। ये पंजाबी थे जो अपनी पाक फौज से पहले अपने जिस्म बम बांध के उन टैंकों के नीचे सड़ दे देते हैं। ये वो पंजाबी हैं, ये वो पंजाबी हैं जो बड़ा भाई बन के जिसको जो भी जरूरत पड़ी है इसे दिल खोल के रखती है। ये वो पंजाब है जो रात दिन दोपहर को धूप में आप सोए होते हो, इसके पंजाब के किसान आपके लिए गला उगा रहे होते हैं, और उसी गले को आप फिर स्मगल भी करते हो। ये वो पंजाब है। ये पंजाब को आपके लिए समझना आपके पास की बात नहीं है। जो आप बातें कर गए हो ना, यहाँ पे पंजाबी, पश्तून, बलोची, सिंधी, ये बातें करने के लिए नहीं है। आप अपनी सियासत करो अगर आपसे हो सकती है तो। अगर आपसे सियासत नहीं हो सकती तो ये पंजाबी और पठान, ये बातें बारात, ये ढोल ढमके, पंजाबी भी जाते हैं और ढोल ढमके बड़े बाजे भी लेके जाते हैं। और एक बात और बता दूँ आपको, पंजाबियों के जो रवायती बाजे हैं वो आपने कभी देखे हैं? उनके अंदर छोटे छोटे वो पीपे शिपियाँ जाके ना, वो बंदे की निशानदेही कर रहे थे आप जैसे बंदे की। वो कहता है वो बालों वाला, वो पीछे कहता है बहन, वो आपको समझदारी है। वो कहता है फलाने वाला, वो कहता है फिर गाली निकालता है। वो बड़ा बाजा जो होता है ना, बड़ा जो घूम के आता है, वो गाली निकाल रहा होता है। किसको बोला? अपने दुश्मनों को। तो आप इन कामों में ना पड़ो, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची वाले कामों में ना पड़ो। सियासत हो सकती है करो, नहीं हो सकती जैसे कल लेट गए थे ऐसे रोज़ लेटो, धूल चाटो, जलील हो जाओ, खार हो जाओ। सियासत करोगे तो ठीक है। ये वो लाहौर है, ये लाहौर जहाँ पे जलसा करने गए थे बेनज़ीर, वो आती है मशीनरी सारी एक आमिर की होती है, जिसने सारी इतने 11 साल इस हुकूमत की होती है। कारकुनों को किलों में बंद किया होता है, कारकुनों को कार कोठरियों में बंद किया होता है, कोड़े लगाए होते हैं, कुइयों को वैसे ही क्या करवा दिया होता है। वो आती है तो लाहौरिया कहते हैं ट्रक को स्टार्ट नहीं करना, हम बेनज़ीर के कंटेनर वो ट्राले को धक्का लगा के लेके जाएंगे जलसागाह तक। इंसानी जिस्मों ने उसको पुश करके जलसागाह में उस कंटेनर को ले गए थे, क्योंकि वो सियासत कर रही थी। कल अगर आप सियासत कर रहे होते, लाहौर ने आपको इसी तरह ही वेलकम करना था, हो सकता आपको ले गए थे लोरिये। लेकिन ये बहुत सारे लोग जमा करना ना, बहुत सारे, आपको दादा नहीं है 5, 6, 8, 10 लोरिये काफ़ी होते हैं। ये है ये ऐसी कौम, आपको समझ नहीं आ रही। आप जो काम कर रहे हो, जिधर से आप कल होके गए हो ना, सदके के देखें दो। मैं तो कहता हूँ दो में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।